श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेव ईश्वराय आदि पुरुष अपरंपारी पुरुषाय नमः। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे जी गीता का 4 अध्याय, 15वां, 16वां, 17वां एंड 18वां अध्याय। क्योंकि आज हमने इस गीता जी का समापन करना है। कल से हो रहे हैं जी शुभ नवरात्रि शुरू। माँ दुर्गा की स्तुति करेंगे, माँ पार्वती की स्तुति करेंगे, शिव शंकर और भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज गीता के 15वां अध्याय। संगत जी, जिसने गीता पूरी मेरे साथ पढ़ी है, पूरे 14 अध्याय पढ़े हैं, वो 4 अध्याय को बिल्कुल ना छोड़े और इनको अवश्य पढ़े, क्योंकि इनकी शक्ति अपरंपार है। हमारे गीता का पूरा कल्याण हमें तभी एक अध्याय पढ़कर नहीं, हमें पूरे अध्याय पढ़कर ही मिलने वाला है। तो हम सब आइए सब मिलकर इसकी शुरुआत करते हैं। गुरु जी से आज्ञा लेते हैं, अपने प्यारे गुरु जी से, जिन्होंने हमें इस ओर अग्रसर किया, इस ओर हमें लेके आए आगे। पर लोक का तो हमें पता नहीं संगत जी कि हमें क्या क्या मिलेगा, किस जोनी में जाएंगे, क्या होगा। पर इस जन्म में गुरु जी हमें बहुत कुछ देने वाले हैं, बहुत सारा कल्याण हमारा होगा, और खास कर हमारे बच्चों को जो संस्कार मिलेंगे वो अलग। तो चलिए पढ़ते हैं गीता जी के 15वें अध्याय का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो आप हमें हमारा हाथ पकड़ के इस ओर लेके आए। स्टार्ट करते हैं संगत जी 15वां अध्याय। ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ रहे हैं जी हम। भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, संसार अस्वस्थ पीपल के समान है, जिसकी पुरुष रूप जड़ ऊपर है, चराचर शाखा नीचे है। वेद इसके पत्ते हैं, जो यह जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखा ऊपर नीचे फैली हुई है। सत्य, रज, तम और गुण इसकी रस वाहिनी नसें हैं, जिनमें इनका पालन होता है। शब्द रूप इसकी डालियां हैं, वह पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ नीचे मनुष्य लोक में है और भी नीचे तक चली गई है। पर अश्वत्थर का यह रूप, इसका आदि अंत और आकार संसारी प्राणी के अध्ययन पर नहीं जाता, तथापि इसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल का वैराग्य रूप दृढ़ शास्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही यह विचारना चाहिए कि जिसमें यह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, मैं उसी आदि पुरुष की शरण में हूँ। अहंकार और मोह रहित, संग दोष को जीतने वाले, आत्म सम्मान से निरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त, ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पाते हैं। जिसे सूर्य, चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते, वहाँ मेरा परम धाम है, वहाँ जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीव लोक में जीव का रूप धरकर प्रकृति में स्थिर 5 इंद्रियों और 6 मन को उससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्पादिकों की गंध को दूसरे स्थान में ले जाती है, इसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर का धारण करने के बाद जब उसका परित्याग करता है, तब इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है। कान, आंख, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्चर्य लेकर यह विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरी देह को में जाते अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों को उपभोग करते हुए इसको मूर्ख नहीं देख सकते। पर जिनके ज्ञान रूप नेत्र हैं वे देखते हैं। यत्न करने से योगी जन इसे देखते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करके भी इसे नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य, चंद्र और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज जानो। मैं पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ, और इससे भरा हुआ चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों का पोषण करता हूँ। मैं जठराग्नि होकर सब प्राणियों की देह में प्रविष्ट हूँ, और प्राण वायु और पान वायु से संयुक्त हो चारों प्रकार भक्ष्य, भोज्य, चोक्ष्य, लेह से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। संसार में शर और अक्षर 2 पुरुष है। जितने नाशवश प्राणी हैं वे शर कहलाते हैं, और स्थिर चैतन्य को अक्षर कहते हैं। मैं अक्षर और शर से उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण से लोक और वेद में जो पुरुषोत्तम के जानता है, वह सब कुछ जानता है और सर्वतो भावेन मेरा ही स्मरण करता है। 15वें अध्याय का महात्म्य। उत्तर प्रदेश में एक नरसिंह नामक राजा था और सुभग नामक मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री
मंत्री चाहता था कि राजा को मारकर वह राज्य मैं ही करूं। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नौकर चाकरों सहित सो रहा था। तब मंत्री राजा को सारे नौकरों सहित मारकर राज्य करने लगा। कुछ काल व्यतीत हुआ, तब वह भी मर गया। यमराज के पास दूध बांध कर ले गए। धर्मराज बोला, हे यमदूतों, यह बड़ा पापी है, इसको नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार कई नरक भोग कर धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। सकलद्वीप में जाए घोड़ा भया। एक सौदागर ने बहुत से घोड़ों को मोल लिया और वह घोड़ा खरीदकर अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया। तब वहां के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत से घोड़े लेकर आया है। तब राजा ने उसे बुलाया और कई घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े को फेरा, तब राजा को देख उसके सिर फेर लिया। यह देखकर राजा बोला, क्या बात है जो घोड़े ने सिर फेरा है? राजा ने पंडित को बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमें देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है? पंडित जी ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने तुमको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलते उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा बहुत तेज चलता था। राजा शिकार खेलता खेलता बहुत दूर चला गया। उसी दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहरी की गर्मी के कारण राजा को प्यास लगी। तब राजा ने वन में एक अतीत को कुटिया में बैठे देखा। तालाब जल से भरा हुआ था। वहां राजा घोड़े को वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया तो साधु अपने पुत्र को गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिखकर बालक से कहा, खेलते भी रहो और इसको कंठ भी करो। उस पत्ते को घोड़े ने देखा तो तुरंत उसकी देह छूट गई। देह ही पाई। स्वर्ग में से विमान आया, जिस पर बैठकर वैकुंठ को गया। इतने में ही राजा जल पीकर बाहर आया। देखे तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतित होकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा? इसे क्या हुआ? इतने में वह बोला, राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य में मैं ही हूँ। मैंने अब देही पाई है, वैकुंठ को चला हूँ। राजा ने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य किया है? घोड़ा बोला, यह बात ऋषिवर से पूछो। राजा ने मुनिवर से पूछा। मुनि बोला, हे राजन, गीता जी का श्लोक लिखा हुआ पत्ता इसके सामने पड़ा है। घोड़े ने ये अक्षर देखे हैं, इस कारण घोड़े की गति भई। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, यह गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य है, मैंने तुम्हें सुनाया है। अध्याय 16 आरंभ करते हैं संगत जी। श्री कृष्ण जी बोले, हे भारत, अभय, शुद्ध सत्वगुण होना, ज्ञान, योग, निष्ठा, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ कराना, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति व चुगली करना, ये सब प्राणियों पर दया, तृष्णा से वचन, कोमल स्वभाव, चपलता को त्याग, तेज, क्षमा, धृत, पवित्रता, द्वेष रहित, अभिमान ना करना, दैवी संपत्ति के सम्मुख जन्म धरने वालों को सब गुण मिलते हैं। हे पार्थ, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कटु भाषण और अज्ञान, ये सब आसुरी संपत्ति के सन्मुख जन्म लेने वालों को प्राप्त होते हैं। हे पांडव, दैव संपत्ति मोक्ष और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण होती है। तुम शोक ना करो, क्योंकि तुम दैवी संपत्ति के भोग को जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक में देव और असुर ये दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं, धर्म में प्रवृत्ति तथा धर्म में निर्वृत्ति। असुर लोग नहीं जानते, उनमें ना सोच, ना आचार, ना सत्य ही है। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुषों के संयोग से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मलिन आत्मा, अल्प बुद्धि, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने के हेतु पैदा होते हैं और दुष्कर कर्म के आश्रित होकर वे दंभी, मान और मद से युक्त पुरुष नीच कर्म में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु पर्यंत चिंता से ग्रसित है। कामोपभोग ही सब कुछ है, इसी को सर्वस्व मानते हैं। वे अनेक कल्पनाओं से मोहरूपी बंधन में फंसे हुए विश्व भोग से आसक्त लोग रौरव नरक में गिरते हैं। जो अपनी बड़ाई आप करते हैं, धन्य दान के मध्य में दूर रहते हैं, शास्त्रोक्त विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं, अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध से युक्त हैं, अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझ में द्वेष रखते तथा मेरी निंदा करते हैं, इन द्वेष करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। हे कौंतेय,
जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वे मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधम गति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं। इस कारण तीनों को त्याग देना चाहिए। गीता जी के 16वें अध्याय का महिमा, महात्म्य और क्या कल्याण होता है, आइए संगत जी पढ़ते हैं सब मिलकर। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक सोरठ देश था जिसके राजा का नाम खड़कबाहु था। वह बड़ा धर्मात्मा था। उनके हाथियों में एक हाथी बड़ा मस्त था, जिसकी धूम मची रहे। महावतों को पास न आने देवे। जो महावत उस पर चढ़े उसी को मार डाले। हाथी के पांव में जंजीर बंधी रहे, जिसके भेद से राजा ने और देशों ने महावत बुलाकर कहा, कोई ऐसा होए तो इस हाथी को पकड़े तो मैं उसको बहुत धन दूंगा। हे लक्ष्मी, उस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन हाथी नगर में चला गया। सामने से एक साधु चला आया। लोगों ने उस साधु से कहा, हे संत जी, यह आपको मार डालेगा। संत ने कहा, तुम देखो श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है। हाथी की क्या सामर्थ्य है जो मुझको मारे। वह मेरे पास भी नहीं आ सकता। साधु ने नेत्र पसार कर देखा तो हाथी ने सूंड से साधु की चरण वंदना की और चुप खड़ा रहा। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुम्हें जानता हूँ। पिछले जन्म में तू पापी था। मैं तेरा उद्धार करूंगा, तू चिंता मत कर। लोगों ने देखकर राजा को खबर की तो राजा भी वहां पर आया। देखा तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आगे आ। हाथी ने आगे आचरण वंदना की। तब उस गीता पाठी साधु ने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा, गीता जी के 16वें अध्याय का फल इस हाथी को दिया। इतना कहकर छिड़कने से हाथी में देह देही छोड़ देही पाई और विमान पर चढ़कर वैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम की और कहा, हे संत जी, आपने कौन सा मंत्र कहा जिससे इस अदम सुखदायक को सदगति प्राप्त हुई। संत ने कहा, मैंने इसे गीता जी के 16वें अध्याय का फल दिया है, जिसका मैं नित्य पाठ करता हूँ। यह सुनकर राजा ने भी पाठ सीखा और अपने पुत्र को वन में जाकर तप करने लगा। 16वें अध्याय का पाठ नित्य किया करे। समय पाकर राजा मुक्ति को प्राप्त हुआ। अध्याय 7वां। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, जो शास्त्र विधि को छोड़कर श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा किस प्रकार की है? सात्विक की है या राजसी है अथवा तामसी है? श्री कृष्ण जी बोले, प्राणियों के स्वभाव से ही सात्विकी, राजसी और तामसी ये तीनों प्रकार की श्रद्धा है। सो सुनो, सात्विकी पुरुष देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यज्ञ राक्षसों को पूजते हैं और तामसी जनभूत प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग कपट, अहंकार, काम, विषयानुराग और आग्रह युक्त शास्त्र में ना कहा हुआ उग्र तप करते हैं, वे मूर्खता से केवल अपने शरीरस्थ आत्मा को ही नहीं बल्कि मुझे कष्ट देते हैं। उन्हें निश्चय ही आसुरी जानिए। जैसे प्रत्येक को 3 प्रकार का आहार प्रिय है, उसी तरह यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के हैं, जिनके भेद सुनिए। आयु, सत्व, बल, अयोग्य, सुख और प्रीति को बसाने वाले रस, धृतयुक्त पोषक तथा आनंददायक आहार सात्विकों को प्रिय है। कड़वे, खट्टे, नमकीन, गरम, तीखे, रूखे, चरपरे तथा दुख, शोक एवं रोग जनक भोजन राजसी लोगों को प्रिय है। पहरों का रखा हुआ अनिरस, दुर्गंध युक्त, बासी, उचिछट, अपवित्र भोजन तामसी लोगों को प्रिय लगता है। यज्ञ करना ही है, ऐसा मन को दृढ़ करके फल की इच्छा किए बिना विधि पूर्वक जो यज्ञ किया जाता है सात्विक है। फल की कामना से और लोक दिखावे के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजसी मानो। शास्त्र की विधि से हीन, अन्न दान मंत्रहीन तथा बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ तामसी कहलाता है। देवता, द्विज, गुरु तथा विद्वान इनका पूजन, पवित्रता, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा का आचरण करना शारीरिक तप है। जिस वाक्य से किसी का दिल ना दुखे, सत्य, प्रिय, हितकारी भाषण, स्वाध्याय का अभ्यास विचिक तप है। मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति, आत्मनिग्रह तथा निष्कपट रहना यह मानसिक तप है। यह तीनों प्रकार के तप यदि श्रद्धा से फल की इच्छा त्याग कर और योग मुक्त होकर किए जाएं तो सात्विक तप कहलाता है। जो अनितत्व और शिशाक तप राजस है।
जो दुर्हा से आत्मा को कष्ट देकर वह दूसरे के नाश के लिए किया जाए उसे तामस तप कहते हैं। जो फल की इच्छा त्याग उत्तम बुद्धि से उत्तम स्थान में सत्पात्र के बदले कोई वस्त्र लेने की इच्छा किए बिना दिया जाता है उसे सात्विक दान कहते हैं। जो दान प्रत्युपकार एवं किसी फल की इच्छा में क्लेश पूर्वक दिया जाता है उसे राक्षस दान कहते हैं। ओम, तत् और सत ये तीन ब्रह्म के नाम हैं। इसी से आदिकाल में ब्राह्मण और वेद हैं। इसी से ज्ञानी पुरुष यज्ञ दान तथा तप आदि शास्त्रोक्त क्रियाएं ओंकार उच्चारण सद्भाव एवं साधु भाव से किया जाता है तथा मंगलादिक विवादिक कर्म में भी सत शब्द का उच्चारण करते हैं। यज्ञ तप वह दान में निष्ठा है उसे सत्य कहते हैं और ईश्वर प्राप्ति के अर्थ कर्म है वह भी सत्य कहते हैं। हे पार्थ, श्रद्धा से रही दान तप तथा अन्य जो कर्म किए जाते हैं वह असत्य कहलाते हैं। वह ना तो इस लोक में और न परलोक में हितकारी हैं। अध्याय 17वां आरंभ करते हैं। अध्याय 17वें का महात्म्य संगत जी। श्री नारायण जी बोले, मंडलीक नामक देश में दुशासन नाम का राजा था। एक राजा किसी और देश का था। उन्होंने आपस में शर्त बंदी कि हाथी लड़ाएं और जिसका हाथी जीते सो अमुक धन लेवे। तब दूसरे राजा ने हाथी जीता, दुशासन का हारा। कुछ ही दिन पीछे वह हाथी मर गया तथा राजा को बड़ी चिंता हुई। एक तो द्रव्य गया, दूसरा हाथी मरा, तीसरे लोगों की हंसी। इसमें निंदा भई। इसी चिंता में राजा मर गया तथा यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने कहा, यह हाथी के मोह में मरा है, अतः इसको हाथी की योनि देवो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संकलद्वीप में जाकर हाथी हुआ। यहाँ पर राजा के बहुत हाथी थे, इनमें वह भी था। उसे पिछले जन्म की याद थी। मन में बारंबार वही पछतावा करे कि मैं पिछले जन्म में राजा था, अब हाथी हुआ हूँ। बहुत रुदन करे, खाए पिए कुछ नहीं। इतने में एक साधु आया, उसने राजा को एक श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, हे संत जी, कुछ मांगो। उसने कहा, और सब कुछ मेरे पास है किंतु एक हाथी नहीं है। राजा ने यह सुनकर वही हाथी दे दिया। ब्राह्मण उसे अपने घर ले आया, हाथी को दाना दिया, वह नहीं खावे, पानी भी दिया, पीवे। रुदन कर मन में सोचे, कोई ऐसा होवे जो मुझे इस योनि से छुड़ावे। तब उस साधु ने महावत को बुलाकर पूछा कि इस हाथी को क्या दुख है जो कुछ खाता पीता नहीं। महावत ने देखकर कहा, कुछ रोग नहीं है। तब साधु ने राजा से कहा, हाथी खाता पीता कुछ नहीं, खड़ा खड़ा रुदन करता है। यह सुनकर राजा स्वयं देखने को आया। राजा ने अच्छे अच्छे वैद्य तथा महावत बुलाए और उनको हाथी दिखाया। उन्होंने कहा, हे राजन, इसको कोई शारीरिक दुख या देह का दुख नहीं। तब राजा ने कहा, हे हाथी, तू ही बोल, कह कि तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्यों की बोली में हाथी ने कहा, हे राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है और यह विप्र भी बुद्धिमान है। इसके घर का अन्न वही खाए जो बड़ा धर्मात्मा हो, मुझे क्यों मिले। तब साधु ने कहा, हे राजा, अपना हाथी फेर लो। राजा ने कहा, दान दिया हुआ मैं नहीं फेरता, यह हाथी मरे चाहे जिए। तब हाथी बोला, हे संत, तू मत कल्प, तेरे घर में कोई गीता की पोथी हो तो मुझे 17वां अध्याय का पाठ सुना दे। तब उस साधु ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, 17वें अध्याय का पाठ सुनते ही तुरंत हाथी की देह छूटी और देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आया तो इस पर चढ़कर राजा के सामने खड़ा हुआ और राजा की स्तुति की। हे राजन, तू धन्य है, तेरी कृपा से मैं इस अदमजे से छूटा हूँ। 18वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मैं संन्यास एवं त्याग को तत्व पृथक पृथक जानने की इच्छा करता हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे पार्थ, कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और अज्ञानी पुरुष फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कोई पंडित कर्म को दोष युक्त जानकर त्यागना ठीक कहते हैं तो कोई यज्ञ दान तपादि कर्मों को छोड़ने योग्य बताते हैं। हे भारत, त्याग के विषय में ऐसा मेरा मत है कि त्याग 3 प्रकार के हैं। यज्ञ दान तप आदि कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए क्योंकि ये तीनों ज्ञानियों को भी पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर करने चाहिए। मेरा निश्चय मत यही है जो सर्वोत्तम है। अपने नियमित कर्मों को त्यागना उचित नहीं। यदि मोहवश ऐसा किया जाए तो यह तामस त्याग है, कर्म दुखप्रद है। यह विचार कर ऐसे एवं शरीर के क्लेश के भय से जो त्याग करता है उसे त्याग का फल नहीं मिलता।
यह राजस त्याग कहलाता है। अर्जुन, अपने नियमित कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्त को त्याग कर जो कर्म किया जाता है वह सात्विक कर्म है। जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता तथा सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता वह त्यागी, सत्यशील, बुद्धिमान तथा बुद्धि के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल त्याग कर कर्म करने वाले त्यागी हैं। कर्म फल 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट एवं मित्र। जो त्याग नहीं करते उनको ये मरने के बाद मिलते हैं और त्यागियों को नहीं मिलते। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण सांख्य शास्त्र में कहे हैं, इनको सुनो। शरीर कर्ता यानी आत्मा, साधन, इंद्रिय, पृथक पृथक चेष्टाएं और देव वाणी एवं मन से जो भला बुरा किया जाता है उसके ये 5 कारण हैं। ऐसे होने पर भी जो केवल आत्मा को ही कर्ता जानता है वह दुर्मति कुछ नहीं जानता। जिसको यह अहंकार नहीं है मैं करता हूँ और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं है वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता और उनसे नहीं बंधता। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये 3 ही कर्मों के प्रेरक हैं। कारण, कर्म और कर्ता ये 3 कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता ये सत्वादिक गुण के भेद 3 प्रकार के हैं, इनको भी सुनो। जब भिन्न प्राणियों में एक अविनाशी अभिभक्त सत्ता को देखता है वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती हैं उसको राजस ज्ञान जानो। ऐसा जान जिसके बिना कारण और सत्वार्थ की जाने एक ही कार्य में लगा रहे, वह अल्प और तामस है। फल की इच्छा ना करके जो नित्य कर्म संग द्वेष को त्याग कर किया जाता है, जो फल की इच्छा एवं अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है वह राजस कर्म है। जो कर्म परिणाम, धन का खर्च, दूसरे की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ ना जानकर मोहवश किया जाता है वह तामस कर्म कहलाता है। संग से रहित अहंकार, धैर्य और उत्साह युक्त सिद्ध व असिद्धि में समान रहता है वह सात्विक कर्म कहलाता है। गुण की तरह बुद्धि और धर्म के भी 3 भेद हैं, सुनो। जो बुद्धि प्रवृत्ति, निर्वृत्ति, कर्तव्य, अर्धकर्तव्य, भय, अभय और बंधन मोक्ष को जानता है वह सात्विकी है। हे पार्थ, जिससे धर्म, अधर्म, कर्तव्य, अकर्तव्य का ठीक निश्चय नहीं होता वह राजसी है। जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को मर्म मानता है वह तामसी है। जो कथा प्रसंग से फल की इच्छा करता है, जो धर्म, अर्थ, काम को धारण करता है वह राजसी प्रवृत्ति है। जो मूर्ख निद्रा, भय, शोक और विषाद एवं मद को नहीं त्यागता वह तामसी वृत्ति है। आप 3 प्रकार के सुखों को सुनो। जिसका योगाभ्यास में चित्त रहता है दुख का अंत हो जाता है, सुख सात्विक है। आरंभ के विष के समान और अंत में अमृत के तुल्य होता है। सुख आरंभ में अमृत तुल्य, अंत में विष के तुल्य विषयों और इंद्रियों के संयोग से रहता है, उसे राजसी कहते हैं। जो मुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मोह में फंसाता है और जो आलस्य तथा प्रमोद से उत्पन्न होता है वह ही तामस है। शम, दम, तप, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव और परलोक में श्रद्धा ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक सिद्ध कर्म है। बहादुरी, तेजस्सा, धैर्य, चतुराई, युद्ध में स्थिरता, उदारता और प्रभुता ये क्षत्रियों के सात्विक कर्म है। खेती, गोरक्षा स्वाभाविक कर्म है। जो लोग अपने अपने गुणों को और प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं उनको सिद्धि प्राप्त होती है और जिसने सब जगत का विस्तार किया है उस ईश्वर को अपने कार्यों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे उत्तम कर्म से अपना नीच कर्म ही श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता। सर्वत्र आसक्ति को छोड़ने वाला, आत्मा जीतने वाला, इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्व कर्म निवृत्ति रूप परम सिद्धि को पाता है। वह फिर कैसे ब्रह्म को प्राप्त होता है सो मुझसे सुनो। यही इस ज्ञान की परानिष्ठा है। युद्ध बुद्धि से युक्त होकर धृति द्वारा इस मन को वश में लाकर शब्दादि विषयों को छोड़कर राग द्वेष से रहित होकर एकांत में रहने वाला, मिताहारी वाणी और मन को जीतने वाला, नित्य ध्यान युक्त और वैराग्यवान, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध तथा परिग्रह छोड़ कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्म भाव के योग्य होता है। वर्त को प्राप्त हुआ पुरुष
दत्तचित्त हो, शोक व अभिलाषा को नहीं करता और जीव मात्र में समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी सदैव मुझ में निवास करने वाले सब कर्मों को भी करता हुआ मेरे अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होता है। तत्पश्चात तत्व से मुझे जानकर फिर मन मुझ में ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में स्थिर कर और सब कर्मों को मुझी में अर्पण कर बुद्धि योग के आश्रय में निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगाओ। मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से दुर्गम कष्टों से तर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूंगा ऐसा मानते हो तो यह तुम्हारा निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध करवाएगा। हे कौंतकय, जिस कर्म को तू अब मोह से करना चाहता है उसे अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ विवेश होकर करेगा। हे अर्जुन, जीवों के हृदय में स्थिर ईश्वर उनको माया से भ्रमा रहा है, मानो सब यंत्र पर चढ़े हैं। हे भारत, सब भावों में उसी की कृपा से परम शांति एवं मुक्ति को पाओगे। यह गूढ़ ज्ञान मैंने तुमसे कहा है, इसे भली भांति विचार कर जैसा चाहते हो वैसा ही करो। अब तू सबसे गूढ़ वचन भी सुन, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है, इससे तेरा ही हित कहूंगा। मेरे में मन लगाओ, मेरा ही भक्त हो, मेरा ही यज्ञ करो, मेरा ही नाम जपो। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। यह मेरा रहस्य ऐसे पुरुष से जो तप ना करता हो, मेरा भक्त ना हो, कभी भी ना कहना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों में प्रकट करेगा वह मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। इस धर्म संवाद को जो कोई पढ़ेगा उसे मैं समझूंगा कि उसने ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा की है। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना मुझ इसको सुनेगा वह भी मुक्त होकर पुण्य आत्माओं को मिलने वाले शुभ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, तुमने एकाग्र चित्त से मेरे कहे हुए उपदेश को सुना या नहीं? हे धनंजय, तुम्हारा ज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ या नहीं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति हुई है। अब मैं निस्संदेह आपकी आज्ञा पर स्थिर हूँ और जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, मैंने महात्मा वासुदेव और अर्जुन का यह रुंधा करने वाला अद्भुत संवाद सुनाया। व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जी के मुख से इस परम गुहा स्वाद को मैंने सुना है। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के इस अद्भुत पुण्य कारक संवाद को स्मरण करके मन बार बार प्रसन्न होता है। श्री कृष्ण भगवान के इस अद्भुत रूप का स्मरण करके मुझे बड़ा विस्मय हो। राजन, मैं बारंबार प्रसन्न होता हूँ। मेरी ऐसी धारणा है कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ पार्थ जैसा धनुर्धर है वही राजलक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य और अटल नीति है। 18वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान जी बोले, लक्ष्मी, अब 18वें अध्याय का महात्म्य सुन, महिमा सुन, क्या कल्याण होता है सुन। जैसे सब नदियों में गंगा जी, गौओं में कपिला, कामधेनु और ऋषियों में नारद श्रेष्ठ है, उसी तरह गीता जी के सब अध्ययनों में 18वां अध्याय सबसे श्रेष्ठ है। एक समय सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बड़ी प्रसन्नता में बैठे थे। उर्वशी नृत्य कर रही थी। इतने में एक चतुर्भुज रूप जीव को पार्षद लेकर आए और इंद्र को बहुत अखरे। उस तेजस्वी को बैठा तो दिया, किंतु अपने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे गुरुदेव, आप त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने कौन सा पुण्य किया है जिससे यह इंद्रासन का अधिकारी हुआ। मेरे जाने तो इसने तीर्थ, व्रत, यज्ञ, ज्ञान कोई नहीं किया, शिवालय व ठाकुर मंदिर नहीं बनाया, तालाब नहीं खुदवाया। यही सब बात बृहस्पति जी ने भगवान से कही। तब भगवान ने बृहस्पति से कहा कि इसके मन में भोगों की वासना थी, परंतु यह गीता जी के 18वें अध्याय का नित्य पाठ करता था। इससे जब इसने देह त्यागा तब मैंने आज्ञा करी, हे पार्षदों, तुम इसको पहले ले जाकर इंद्रलोक के सुख भुगाओ। जब इसका मनोरथ पूरा हो जाए तब मेरी सयोज्य मुक्ति को पहुंचा दो। सो तुम जाकर भोगों की सब सामग्री इकट्ठी कर देवो। तब इंद्रादि सब देवताओं ने आकर भोगों की यह वस्त्र एकत्र कर दी और कहा, पहले तुम इंद्रलोक के सुखों को भोगो। बहुत काल तक इंद्रपुरी के सुख भोग कर फिर भगवान की कृपा से सायुज्य मुक्ति पाकर वैकुंठ का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, ये 18वें अध्याय का महिमा है, महात्म्य है। गंगा, गीता, गायत्री कलयुग में ये तीनों मुक्ति की दाता है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संगत जी, हमने गीता जी का पाठ की समापन किया है आज जी। आइए गीता जी की आरती करते हैं। गीता जी की आरती मैं सारी पढ़ूंगी, पर इसमें वीडियो में थोड़ी सी डालूंगी, तो आप ज़रूर सुनिए। ऑनलाइन देख सकते हैं आप। तो आप गीता जी की, क्योंकि जिसने गीता जी का पाठ सुना है, भगवत गीता पूरी पढ़ी है या सुनी है मेरे साथ, वो गीता का आरती अवश्य करें। जय गीता माता श्री जय गीता माता, सुख करनी दुख हरनी तुमको जग गाता। ओम जय गीता माता।